सोचिए, अगर दिल्ली से गया सिर्फ एक बुलावा ढाका में ऐसी खलबली मचा दे कि महीनों से अड़े हुक्मरान अचानक घुटनों पर आ जाए, तो इसे आप कूटनीति कहेंगे या सीधा दबदबा? जी हाँ, 12 सितंबर की तारीख से ठीक पहले बांग्लादेश में जो हुआ है उसने ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल है, आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक गुप्त दांव ने बांग्लादेश को झुकने पर कैसे मजबूर किया? आखिर तारिक रहमान को सनातनी हिंदू कैसे याद आ गए? आपको इस रिपोर्ट में कई खुलासे बताएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहे। दरअसल 12 से 13 सितंबर को होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश के तारिक रहमान को आमंत्रण भेजा है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी मौन शर्त भी रख दी जिसे पार करना ढाका प्रशासन के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, उस पर भारत सरकार का रुख काफी कड़ा था। इस पर बांग्लादेश की सरकार विफल भी रही थी। दूसरी ओर आप ये भी समझिए कि शेख हसीना का मामला भारत के लिए कोई कूटनीतिक मजबूरी नहीं है, बल्कि ये भारत के हाथों में एक सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड का रूप ले चुका है। इसी बीच ढाका से एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई जिसने बांग्लादेशी पीएम ने सनातनियों को रिझाने के लिए शायद एक बड़ा कदम समझ लिया है। दरअसल रविवार को अचानक बांग्लादेश हाईकोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 2 मुख्य मामलों में जमानत दे दी। जी हाँ, वही चिन्मय दास जिन्हें 25 नवंबर 2024 से झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में रखा गया था। सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो सरकार महीनों से अदालती सुनवाई टाल रही थी, उसने दिल्ली दौरे से ठीक पहले जमानत क्यों दे दी? याद दिला दे कि बांग्लादेश में जब चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त के आंतरिक मुखिया थे मोहम्मद यूनुस। अब यहाँ आप ये जवाब सुनिए कि आखिर चिन्मय दास को जमानत मिलने के बाद यहाँ तारिक रहमान को कैसे फायदा होगा? दरअसल ये कोई सामान्य न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि भारत आने से पहले तारिक रहमान के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत लगातार नाराज चल रहा था। हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर हमने कई बार बांग्लादेश सरकार को चेताया था। ऐसे में चिन्मय दास की जमानत वाली खबर कहीं न कहीं एक सुकून भरा जरूर देखा जा सकता है। हालांकि इन सब में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने रविवार यानी 2 अगस्त को जेल में बंद हिंदू अधिकारों के नेता चिन्मय कृष्ण दास को 2 मामलों में ही जमानत दी है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट कहती है कि उनके वकील का कहना है कि इस जमानत का मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ अभी 4 और मामले चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर चिन्मय दास अभी भी जेल में रहेंगे, लेकिन इससे बांग्लादेशी सनातनियों को एक तसल्ली जरूर मिली है और इससे सीधे सीधे फायदा होता है तारिक रहमान को, क्योंकि तारिक रहमान का साफ कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की भी सुरक्षा अनिवार्य है। बहरहाल अब यहाँ पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई, तब से ढाका की नई सरकार सोच रही थी कि वह भारत पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा लेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि उनका मुकाबला न्यू इंडिया की मजबूत कूटनीति से है। भारत ने शेख हसीना को सुरक्षित शरण दी और साफ संदेश दिया कि भारत अपनी शरण नीति की स्थिति में है। उधर ढाका की अकड़ बढ़ती गई, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। जब उन्हें एहसास हुआ कि भारत की मदद के बिना उनका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो उनकी नींद उड़ गई। ऊपर से चिन्मय दास जैसे सनातनी संतों पर अत्याचार का माहौल पहले से ही बांग्लादेश को बदनाम कर चुका है, जहां भारत के करोड़ों लोगों का गुस्सा कई बार देखने को मिला है। तारिक रहमान अच्छी तरह समझ गए कि अगर बिना अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए वो दिल्ली आए, तो प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाना तो दूर, बात बनना भी मुश्किल हो जाएगा। याद कीजिए 27 नवंबर का वो दिन जब चंदीग्राम कोर्ट के बाहर चिन्मय दास के समर्थकों पर लाठियां भांजी गई थी। उस वक्त बांग्लादेश का कारभार संभाल रहे थे मोहम्मद यूनुस। ऐसे में चिन्मय दास पर हत्या के प्रयास और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोप दर्ज कर दिए गए थे। ढाका के कट्टरपंथियों को लगा था कि वो भारत के सनातनी समाज की आवाज को दबा देंगे, लेकिन भारत की अड़िग कूटनीति ने ऐसा शिकंजा कसा कि आज वही अदालत बैकफुट पर है। 16 अगस्त की तारीख तय हो चुकी है। बाकी 2 मुकदमों की सुनवाई के लिए और ढाका को अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ रहे हैं। निष्कर्ष बहुत सीधा और स्पष्ट है। तारिक रहमान का भारत आना अभी भले आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ हो,
लेकिन बांग्लादेशी अदालत के फैसले से दिल्ली आने का रास्ता चिन्मय दास की रिहाई के संकेत से साफ करना शुरू कर दिया है। भले ये कानूनी दांव है, लेकिन तारिक रहमान के लिए ये फैसला भारत से नजदीकियां बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका है। बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहेंगे ताकि बांग्लादेश की रुकी हुई अर्थव्यवस्था में रफ्तार आए। जाहिर है, बांग्लादेश के पूर्व अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशी अखबार प्रोथोमोलो को बताया कि ढाका कई सालों से ब्रिक्स में शामिल होने का इच्छुक रहा है। ऐसे में तारिक रहमान प्रधानमंत्री मोदी का न्योता ठुकराने का जोखिम नहीं उठाएंगे। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं है कि वो भारत आएंगे या फिर नहीं। वहीं अमेरिका में बांग्लादेश के पूर्व राजदूत हुमायूं कबीर का कहना है कि फरवरी में चुनाव के बाद बांग्लादेश भारत संबंधों में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी उम्मीद की गई थी। ऐसे में तारिक को दिल्ली आना चाहिए। जाहिर है, आज के भारत से दोस्ती की पहली शर्त सम्मान है और जो भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करेगा वो अलग थलग ही रहेगा, जिसकी हिमाकत बांग्लादेश ने की है। शेख हसीना के बाद मुल्क में आई तब्दीली ने भारत को खासा नाराज किया है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि भारत की मजबूत विदेश नीति के कारण ही आज पड़ोसी देशों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ रही है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज आपसे सवाल है कि क्या भारत को बांग्लादेश के नए नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए या सख्त रुख अपनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तब तक बने रहें HCN न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।